हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओटी इंटरनेट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है हिकअप्स। हिकअप मतलब हिचकी क्यों आती है और किन वजहों से आती है, किन कारणों की वजह से आती है और इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिकअप्स, हिचकी क्या होती है। हिचकी हमारे शरीर की रिफ्लेक्टिव एक्शन मतलब प्रतिवर्धक क्रिया है। जो हिचकी है वो हमारे शरीर का रिफ्लेक्टिव एक्शन मतलब प्रतिवर्धित क्रिया है। हमारे पेट में डायफ्राम होती है, दो चीजों के बीच की जो हिस्सा होती है मदर पट्टे। हमारे शरीर में डायफ्राम की मांसपेशियों का निर्माण, जो हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है उसका इरेगुलर हो जाना मतलब अनियमित हो जाने से हिचकी आती है। तो जो हमारे पेट में डायफ्राम होती है उसकी मांसपेशियों का निर्माण जब इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाती है, तो उसके अनियमित हो जाने से हमें हिचकी आती है। ये किन किन वजहों से आती है वो हम देखेंगे। हिचकी एल्कोहलिक का सेवन करने से, पहले एल्कोहलिक का सेवन करने से हमें हिचकी आती है। फिर ओवर डाइट मतलब अधिक भोजन करने से भी हो जाता है। फिर खाना जल्दी खा लेना मतलब जल्दी खाना खा लेने से भी हिचकियाँ आती हैं। फिर स्पाइसी फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड का सेवन करने से, जो स्पाइसी फूड होती है उसका ज़्यादा सेवन करने से, जैसे काफ़ी कड़वी चीज़ हो गई, काफ़ी स्पाइसी हो गया, उस चीज़ का सेवन करने से हो जाता है। फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की वजह से भी हो जाती है। कई बार कुछ दवाओं का सेवन करने से भी हिचकी का कारण हो सकता है। कई बार जो कोई दवा हम लेते हैं तो उसका कारण भी हिचकी का वजह हो सकता है। फिर हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट मतलब घरेलू उपचार जो होती है। घरेलू उपचार क्या होता है। घरेलू उपचार होता है कि ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडे पानी को वो गरारे किए जा सकते हैं। जैसे जो ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी आप पी सकते हैं, उससे गरारा कर सकते हैं तो उसकी हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। कभी कभार जो छोटे मोटे हिचकी होते हैं, छोटे हिचकी होते हैं, जैसे कुछ देर के लिए वो हिचकियाँ अक्सर बंद हो जाती हैं। या फिर आप बर्फ का टुकड़ा ले सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा लेके मुंह में डाल सकते हैं, मुंह में चूस सकते हैं उसको, उससे भी हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। सेकंड हम बात करेंगे, इसके अलावा गहरी सांस ले सकते हैं। गहरी सांस लेके और आपको थाम कर रखना है। जैसे आप गहरी सांस ले रहे हैं तो गहरी सांस को थाम के रखना है, मुंह से और नाक से सांस नहीं निकलना चाहिए। इसकी वजह से होता क्या है, ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। फिर थर्ड हम बात करेंगे, एक समय शुगर मुंह में, जैसे शुगर मुंह में, जैसे आप चीनी मुंह में ले रहे हैं, मुंह में चीनी लेके 5 सेकंड तक मुंह में रखे रहना है और फिर 1 गिलास पानी आपको पी जाना है। उससे भी आपकी हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। अगर इन वजह से घरेलू उपचार की वजह से दवा से अगर घरेलू उपचार से नहीं बंद हो रही है तो फिर उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। तो इसमें होता क्या है, ट्रीटमेंट में सिर्फ RID होती है जिसमें एनेस्थेटिक विद एंटासिड सस्पेंशन होता है। इसको आपको लेना है दिन में 3-4 बार आप ले सकते हैं। इसको RID जो होती है इसको आप 2-3 बार ले सकते हैं। फिर अगर उसके बाद से टैबलेट रोटीन DS भी ले सकते हैं। टैबलेट रोटीन DS हम इसलिए देंगे सुबह शाम, जो हिचकी की वजह से पेट में तकलीफ होती है, पेट में दर्द होती है, वो दर्द नहीं होगी, इसलिए टैबलेट रोटीन M देंगे। फिर टैबलेट लियोफेन देंगे। लियोफेन में होता क्या है, बैक्लोफेन होता है 10 mg, तो इसको 2 बार देंगे। फिर अगर इससे भी नहीं आराम मिलता है तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद अगर इससे भी नहीं आराम मिलता है तो इसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है जो इंजेक्शन फॉर्म में है, तो वो हम आपको बताएंगे आगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो आइए बात करते हैं इंजेक्शन में क्या देना है। पहले आपको देना है प्रोटीन 2 ml IM मतलब मांसपेशियों में देना है, इंट्रामस्कुलर देना है टैबलेट इंजेक्शन रोटीन जो होती है 2 ml की आती है, 2 ml की एम्पुल आती है, तो 2 ml आपको देना है IM मतलब इंट्रामस्कुलर। फिर उसके बाद से इंजेक्शन मेगाटिल आती है, वो भी 2 ml की आती है 1 एम्पुल में, तो उसको भी आपको IM देनी है सुबह शाम। उसके साथ ही हम देंगे टैबलेट क्लोजाइन जो है वो आपको सुबह शाम 2 टाइम देनी है, एक टैबलेट देने हैं सुबह और शाम के लिए। तो ये रहा आज हमारी हिकअप्स की ट्रीटमेंट और हिकअप्स के बारे में जो हमने जाना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।